प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए। एक बार फिर से मैं ब्रदर संजय गुप्ता आप सबका वेलकम करता हूं, खुशामदीद बोलता हूं, स्वागत करता हूं इस दिन के सेशन के लिए। परमेश्वर के वचन से जो आशीषित वचन मुझे मिला है कि मैं आप सबके साथ शेयर करूं, वो आपको मिलता है द बुक ऑफ जोशुआ इन ओल्ड टेस्टमेंट, पुराने नियम की पुस्तक यहोशू में, और इंग्लिश में उसका एनएलटी वर्जन, जोशुआ चैप्टर 23 वर्स 14, यहोशू की पुस्तक 23वां अध्याय और उसकी 14वीं आयत इस प्रकार से कहती है, Soon I will die, going the way of everything on earth. Deep in your hearts you know that every promise of the Lord your God has come true, not a single one has failed. ये यहोशू के कुछ अंतिम वचन हैं। मैं शीघ्र मरने वाला हूं, अपनी सांसारिक यात्रा को पूरा करने वाला हूं, और तुम सब जानते हो, तुम में से ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो ये नहीं जानता कि जो वायदे मेरे परमेश्वर ने मुझसे किए थे, उसने वो सारे वायदे पूरे किए। एक भी वायदा ऐसा नहीं है जो उसने पूरा नहीं किया। कौन है ये यहोशू? क्या कोई बड़ा नबी है? इज ही अ प्रॉफिट? क्या कोई बड़ा भविष्यवक्ता है? कौन है? किनसे बात कर रहा है? यहोशू मूसा के साथ रहने वाला व्यक्ति है। यहोशू मूसा के तंबू में रहने वाला व्यक्ति है। यहोशू वो व्यक्ति है मूसा के तंबू में जब जब परमेश्वर मूसा से मिलने आया, बातचीत करने आया मोसेस से, परमेश्वर ने मोसेस से बात करी, यहोशू से कभी बात नहीं करी। जब हम किसी अपने मित्र के यहां जाते हैं, किसी रिश्तेदार के यहां जाते हैं, उनके यहां कोई वर्कर होता है, कोई मेड होती है, उससे भी हम हालचाल पूछ लेते हैं। आए दिन परमेश्वर मूसा के तंबू में आ रहा है। यहोशू से कभी हाय हेलो नहीं हुई, कभी वार्तालाप नहीं हुई, लेकिन जब नियुक्ति का समय आया, मूसा के बाद कौन, हु विल बी द लीडर, हु विल लीड बाय कॉन्ग्रीगेशन, इस बड़ी जमात को जो लाखों की संख्या में 24-25 लाख के आसपास लोग हैं, इनकी अगुवाई कौन करेगा? तो वो व्यक्ति जिसका नाम यहोशू है, जो मूसा के तंबू में सफाई का काम करता था, झाड़ने बुहारने का काम करता था, जिससे परमेश्वर की कभी हाय हेलो नहीं हुई थी, आज उस व्यक्ति को परमेश्वर ने मूसा के बाद उस बड़ी जमात का उत्तराधिकारी बना दिया।
और आज यहोशू एक बात कह रहा है। यहोशू 23वां अध्याय 14वीं आयत में, मैं तो शीघ्र मरने पर हूं। उसकी गवाही है जिंदगी की कि मेरे परमेश्वर ने एक भी वायदा ऐसा नहीं रखा जो उसने हम में से सबसे किया और उसने पूरा ना किया। नॉट अ सिंगल प्रॉमिस, एक भी वायदा परमेश्वर ने नहीं छोड़ा। He fulfilled all his promise. The Bible says in Numbers 23 verse 19, गिनती की पुस्तक 23वां अध्याय और उसकी 19वीं आयत कहती है, God is not a man that he should lie. और परमेश्वर मनुष्य नहीं है कि वो झूठ बोले। Whatever God promises in your life, जो कुछ परमेश्वर तुम्हारी जिंदगी में वायदा करता है, वो उन सब वायदों को पूरा करता है। He is not a liar. He is not a liar. वो झूठा तो बिल्कुल नहीं है। He fulfills all his promises. 1 Samuel chapter 3 verse 19 says, पहला शमूएल 3 अध्याय 19वीं आयत में ऐसे लिखा है, Samuel grew up and the Lord was with him and let none of his word fail. जैसे जैसे वो बच्चा छोटा शमूएल बढ़ता चला गया, परमेश्वर ने वो बातें, जब वो नन्हा सा बच्चा मंदिर के अंदर जमीन पर सो रहा था, वो भी मंदिर की झड़ाई पुछाई सफाई का काम करता था। दोपहर में थक करके सो रहा था। परमेश्वर ने उससे बातचीत करी, काम को पूरा करके वो सो रहा था। वो काम जो परमेश्वर के मंदिर के थे, वो काम जो परमेश्वर के भवन के उसको सौंपे गए थे, वो जिम्मेदारियां जो उसको परमेश्वर के भवन की सौंपी गई थी, उन जिम्मेदारियों को पूरा करके वो सो रहा था। परमेश्वर ने जितनी बातें उसके साथ करी, बाइबल ऐसा कहती है, उसमें से एक भी बात ऐसी नहीं हुई। और शमूएल बढ़ता चला गया और एक भी वायदा ऐसा नहीं था जो उसकी जिंदगी में पूरा नहीं हुआ। जॉब सेज, अय्यूब इस प्रकार से कहता है इन चैप्टर 30 वर्स 23, अय्यूब की पुस्तक 30वां अध्याय 23वीं आयत, जॉब सेज आई विल डाई, अब मैं मरने पर हूं। माई गॉड विल लिफ्ट माई सोल इनटू हिज प्लेस वेयर इट इज हिज ओन हाउस एंड ऑल द लिविंग सोल्स लिव। मैं मरने पर हूं, मेरा परमेश्वर मुझे अपने घर में बुला लेगा, अपने स्वर्ग में बुला लेगा, उस जगह बुला लेगा जहां जीवन पाई हुई आत्माएं परमेश्वर के सिंहासन के सामने रहती है। He will fulfill all his promises. मेरा परमेश्वर सारी हर प्रकार की जो वायदे उसने किए हैं उनको पूरा करेगा। Be in cheer. If you are waiting for some promise of God and you are watching it's getting late, अगर आपको लगता है कि कोई वायदा परमेश्वर ने आपसे किया था
और आपको लगता देर हो रही है, इत्मीनान रखिए, हमारा परमेश्वर झूठा परमेश्वर नहीं है। ही इज नॉट अ मैन, बाइबल सेज। ही इज नॉट अ मैन, बाइबल सेज। वो एक साधारण इंसान नहीं है। द बाइबल सेज ही इज नॉट अ लायर, और वो झूठा भी नहीं है। इन द बुक ऑफ हिब्रू चैप्टर 9 वर्स 27, इब्रानियों की पुस्तक 9वां अध्याय उसकी 27वीं आयत कहती है, मनुष्य का मरना और न्याय होना दोनों बातें निश्चित है। जब कोई बच्चा, मैं आपको बताऊं, अपने किसी एग्जाम की तैयारी करता है, चाहे वो कोई भी एग्जाम, 5वीं क्लास का एग्जाम हो, 10वीं का बोर्ड हो, 12वीं क्लास का बोर्ड हो, इट मे बी एग्जामिनेशन ऑफ ग्रेड 5, ग्रेड 10th, ग्रेड 12th बोर्ड एग्जाम, कोई भी एग्जाम, कोई कंपटीशन का एग्जाम हो, इंजीनियरिंग एंट्रेंस का एग्जाम हो, मेडिकल एंट्रेंस का एग्जाम हो, हर बच्चे को अपनी तैयारी के वक्त, अपनी तैयारी के समय में यह बात मालूम होती है कि उसकी तैयारी कितनी है। एग्जाम देने के बाद अभी रिजल्ट नहीं आया है, लेकिन उसे अपना रिजल्ट खुद मालूम होता है कि जो एग्जाम मैंने दिया है उसका रिजल्ट क्या होगा। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, थोड़ा बहुत, लेकिन बिल्कुल जिसने एग्जाम लिखा है, जिसने तैयारी करी है, उसको मालूम है उसका रिजल्ट क्या होगा। So many times we wait for God's promises to be fulfilled in our life. हम इंतजार करते हैं कि परमेश्वर, तूने तो वायदा किया है, तूने तो बाइबल में ये लिखा है, तूने तो अपने नबी के द्वारा ये कहलवाया, तूने अपने दास के द्वारा ये भविष्यवाणी कराई, तो ये बात पूरी क्यों नहीं हुई। अपनी तैयारी का रिजल्ट देखिए, आपकी तैयारी कैसी है, आपकी उपलब्धता परमेश्वर के सामने कितनी है। उस आशीष को, उस प्रॉमिस को पाने के लिए हाउ मच यू आर अवेयर, हाउ मच यू आर अटेंटिव, हाउ मच यू आर सेंसिटिव टू रिसीव द ब्लेसिंग्स, टू रिसीव द प्रॉमिस ऑफ गॉड इन योर लाइफ। आप कितने सेंसिटिव हैं, संवेदनशील हैं कि आपको वो प्रॉमिस, परमेश्वर का वायदा पूरा हो। मेरा परमेश्वर मेरे वायदों को पूरा करने वाला परमेश्वर है। एक बार मैं एक प्रार्थना भवन में गया, वहां पर एक प्रभु के दास की फोटो लगी थी। प्रभु के दास के फोटो के नीचे लिखा था, मेरे हाथ साफ हैं, मैं अपने परमेश्वर के पास जाने को तैयार हूं। मुझे बहुत आशीष मिली। मैं आए दिन अपने वचन में इसीलिए कहता हूं क्योंकि जांचता हूं, परखता हूं, चेक करता हूं। माई हैंड्स आर क्लीन, माई हैंड्स आर क्लीन। इन हाथों ने बेईमानी नहीं करी है, इन हाथों ने परमेश्वर के पैसे का, धन की चोरी नहीं करी है। माई सोल इज क्लीन। मैंने परमेश्वर के समय में कभी चोरी नहीं करी है।
माई कॉन्शियस इज क्लीन, मेरा जमीर साफ है। ये हमारे चेक पॉइंट्स होने चाहिए। मनुष्य गलतियां करते हैं, मनुष्य कमजोर पड़ सकते हैं, लेकिन जमीर हमारा कॉन्शियस हमसे क्यों नहीं बात कर रहा कि वी शुड रिपेंट, हम पश्चाताप करें, एक बार फिर से यीशु के लहू से अपने आप को धो करके साफ सुथरा करें, अपने अंदर शुद्धता लाए। हमें हमारा रिजल्ट मालूम होना चाहिए। God I serve is a God who fulfills his promises. जिस परमेश्वर की मैं आराधना करता हूं, जिस परमेश्वर का मैं सुसमाचार का प्रचार करता हूं, जिस परमेश्वर की मैं मनादी करता हूं, he is not a liar. वो झूठा नहीं है, वो सच्चा परमेश्वर है। The Bible says in Luke, Gospel of St. Luke, chapter 21, verse 33, लूक का रचित सुसमाचार 21वां अध्याय 35वीं आयत, Heavens and earth will pass away, but my God's word will never fail. इस सारी दुनिया के सब कुछ खत्म हो जाए, स्वर्ग और नरक खत्म हो जाए, स्वर्ग और पृथ्वी खत्म हो जाए, लेकिन मेरे परमेश्वर ने जो शब्द, जो मेरे परमेश्वर ने मुझसे वायदे किए हैं, वो कभी खत्म नहीं होंगे। His name is Emmanuel. परमेश्वर तुम्हारे साथ। हर चीज की कीमत बदल सकती है। गोल्ड रेट रोज बदल सकता है, करेंसी के रेट बदल सकते हैं, शेयर मार्केट के अंदर उतार चढ़ाव आ सकता है, देश और राज्य की सरकारें बदल सकती हैं, अधिपतियों द्वारा दिए हुए वचन आपकी जिंदगी में बदल सकते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन कभी नहीं बदलेगा। परमेश्वर का वायदा आपकी जिंदगी में कभी अधूरा नहीं रहेगा। मेरा परमेश्वर सच्चा है। मैं अपने आप को जांचूं, मैं अपने आप को परखूं, और अय्यूब ने यहां तक कहा कि मेरे परमेश्वर के तो दिमाग में भी जो प्लान्स हैं मेरे लिए, वो सारे प्लान्स मेरी जिंदगी में पूरे होने पाएंगे। वो प्लान्स जो आपने देखे नहीं हैं, जो अभी परमेश्वर के दिमाग के अंदर हैं, He will fulfill those plans also in your lives. अभी जो कुछ आपके पास है वो सब कुछ अधूरा है। जितना आप यीशु को जानते हैं वो बहुत थोड़ा है। जो प्लान्स, जो प्रोमिसेस आप यीशु के नाम में जानते हैं वो बहुत छोटे से हैं, बहुत थोड़े से हैं। परमेश्वर की सोच में, परमेश्वर के दिमाग में बहुत बड़े प्लान्स हैं आपके लिए। आशीष देने वाले प्लान्स, खुशियां देने वाले प्लान्स हैं, तृप्ति देने वाले प्लान्स हैं। आर यू रेडी टू रिसीव दोज प्लान्स? क्या आप तैयार हैं? डैनियल के लिए प्लान था कि तू शेरों की मांदों में जाएगा। डैनियल शेर की मांद में गया, यह प्लान था परमेश्वर का।
परमेश्वर ने राजा के लोगों को उस गाने के लिए प्रेरित किया होगा, क्योंकि परमेश्वर उस जमाने के लोगों को बताना चाहता था, समझाना चाहता था, दिखाना चाहता था कि देख, यदि ये मेरा बंदा है, ये उपरौठी कोठरी में जाकर के मृत्यु की सजा पाने के बाद भी, देख लो इसको, मृत्यु सामने दिखाई दे रही है, फिर भी ये उपरौठी कोठरी में गया और जाकर के इसने अपनी रीति और विधि के अनुसार, रीति और विधि, अपनी रीति और विधि के अनुसार परमेश्वर के सामने दंडवत किया और धन्यवाद किया। यदि मुझे शेरों की मांद में जाने का है तो भी मैं तेरा धन्यवाद करता हूं। यदि ये कठिनाई मेरी जिंदगी में आई है, ये दुख मेरी जिंदगी में आया है, ये परेशानियां मेरी जिंदगी में आई हैं, ये समस्याएं मेरी जिंदगी में आई हैं। एक बहन ने मुझको फोन किया, उसने मुझसे कहा हमारा पूरा परिवार जादू टोने से ग्रस्त है, हम बहुत परेशान हैं, मेरे परिवार में कई मृत्यु दुष्टात्माओं के द्वारा हो गई, मुझे भी लगता है कि मेरे ऊपर दुष्टात्मा सवार होती है, ऐसा मुझे मेरे शरीर पर महसूस होता है, मैं मरने की अवस्था में चली जाती हूं, मेरा खून हीमोग्लोबिन 4 और 5 और 6 के आसपास रहता है, हम पैसे पैसे के लिए मोहताज हैं, हम खाने के लिए मोहताज हैं, बीमारियां हमारा घर नहीं छोड़ रही, हमारे घरों में आवाजें आती हैं, हम डरते हैं उससे। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, मैंने कहा पहले वो करेंगे, पहले हम प्रार्थना करेंगे और तुम सबसे पहले अपना जीवन यीशु मसीह को दो। मैंने प्रार्थना करी, मैंने कहा बोलो प्रभु यीशु मसीह आप मेरे प्रभु हैं और मैं विश्वास करती हूं कि आप मुझे छुड़ा सकते हैं। मैंने कहा जल ले लो, तेल ले लो और अपने हाथ की बनाई हुई एक रोटी लेकर के मुझसे प्रार्थना करवाना। आटे की एक रोटी, जल की बोतल, तेल की बोतल और मुझसे प्रार्थना करवाना। उसका फिर थोड़ी देर बाद फोन आया कि रोटी बना ली है, 2 बोतल में जल रख लिया है, तेल रख लिया है, अब प्रार्थना कर दीजिए। प्रार्थना करी, मैंने कहा इस जल को पूरे घर में छिड़को और मैं इधर से प्रार्थना कर रहा था कि अब दुष्टात्मा इसके घर में प्रवेश ना करने पाए। आई लॉक द डेमोनिक पावर्स इन द नेम ऑफ जीसस टू एंटर हर हाउस। मैंने कहा इस रोटी को खा लो, 4-5 दिन बाद अपना हीमोग्लोबिन चेक करा लेना। इस जल को अपने नहाने के जल में थोड़ा मिला के नहाना और इस जल को पीते रहो। 1 हफ्ते बाद उस महिला ने बताया कि उसका हीमोग्लोबिन 11.6, ब्लड सकिंग स्पिरिट, खून चूसने वाली आत्मा। बाइबल बताती है कि स्त्री मरकुस 5, 25, 26, 27 में, इन द गॉस्पेल ऑफ मार्क चैप्टर 5 वर्स 25, 26, 27, एक स्त्री जिसको लहू बहने का रोग था, सालों से उसका खून खत्म हो रहा था,
बीमार थी। बहुत सारे, बाइबल ऐसी बताती है, हिंदी की बाइबल में लिखा, बहुत सारे वैद्यों के पास जाकर भी उसको कोई फायदा नहीं हुआ। अपना सारा पैसा खर्च कर दिया, निराशा में गुजर रही थी। लेकिन एक दिन यीशु की चर्चा सुन करके यीशु के पीछे गई, यीशु के दामन को छुआ, और बाइबल बताती है, कमाल की बात है, यीशु को कई हजार लोग घेरे हुए थे, भीड़ घिरी पड़ रही थी, लेकिन एज शी टच्ड द गारमेंट ऑफ जीसस, जैसे ही इसने छुआ, जस्ट वन टच, अगेन आई से जस्ट वन टच, एंड शी वॉज रिलीज्ड। एक बार छुआ, वो जो खून खत्म करने वाली, खून चूसने वाली, खून कम करने वाली, खून बहाने वाली आत्मा उसके अंदर थी, वो दूर हो गई। जस्ट वन टच। परमेश्वर आपके जीवन को छूना चाहता है। आस्क गॉड टू टच मी। परमेश्वर से बोलिए, मुझे छू ले। Give me a holy touch, my Lord. It should be your daily prayer. It should be your daily prayer. Give me a holy touch, my Savior. मेरे प्रभु, मेरे उद्धारकर्ता, मेरे छुड़ाने वाले, मेरे यीशु, मेरे नासरी, एक बार मुझको छू लीजिए। No evil, no devil, no demonic powers, no problems, no sorrows, they all will go and go away. The Bible says, and it happened to pass. और ये सब कुछ गुजर जाने के लिए हुआ, ये सब कुछ खत्म होने के लिए हुआ, ये सब कुछ, ये सारी समस्याएं जिंदगी की, according to the promise of God, परमेश्वर के वचन के अनुसार जो उसने यिर्मयाह में लिखा है, I know you and I have a good plans for you. मैं तुझे जानता हूं, मेरी बहन, तुझे परमेश्वर जानता है, मेरे बेटे, परमेश्वर तुझे जानता है, मेरे भाई, परमेश्वर तुझे जानता है। आज विश्वास कर ले कि परमेश्वर तुझे जानता है, विश्वास कर ले कि परमेश्वर तुझे जानता है, और उसके पास तेरे लिए एक बेहतरीन प्लान है। मेरा परमेश्वर जो वायदे करता है उसको पूरा करता है। वो झूठा नहीं है, वो सच्चा है। आई एम गोइंग टू प्रे फॉर यू। मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं। परमेश्वर आपको जानता है। ही लव्स यू। वो बहुत प्यार करना चाहता है, गले लगाना चाहता है, चूमना चाहता है। आज थोड़ा सा वक्त जरूर निकालिए, कह दे, प्रभु मुझे गले लगा ले, मुझे गले लगा ले, मैं इंतजार कर रही हूं, मुझे गले लगा ले। आई नीड अ टाइट हग मास्टर, आई नीड अ टाइट हग। एक बार कस के मुझे आलिंगन कर ले। किस मी ऑन माई फेसेस, मेरे गालों और मेरे माथों पर चूम ले प्रभु। मेरा परमेश्वर झूठा नहीं है, वो सच्चा है। He will fulfill all his problems, fulfill all his promises, and your problems will go away. तुम शेरों के बीच में भी बैठे होगे, फाड़ खाने वाले शेर, वो सिर झुका के बैठ जाएंगे। प्रार्थना करने जा रहा हूं। आर वी रेडी फॉर द प्रेयर्स? आंखों को बंद करके अपने दाहिने हाथ को दिल पर रख के प्रार्थना करें। मेरे सामर्थी परमेश्वर, जिन्होंने वचन को सुना है, गिव देम अ टाइट हग, किस देम ऑन देयर फेसेस। उनके माथे पर, उनके गालों पर चुंबन हो।
उनके शरीर के रोए ये बताएं कि तू उपस्थित है उनके पास। आशीष दे, अपने वायदों को पूरा कर यीशु के नाम में, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। 9411958464 अपने छोटे छोटे दान जरूर भेजिए, आशीष मिलती है और आपको बहुतायत से 1000 गुना परमेश्वर देता है। 9997730585 हमारा व्हाट्सएप नंबर है, जरूर मैसेज करें। हम प्रार्थना करते हैं, कई बार प्रार्थना करते हैं। अपने फेसबुक फ्रेंड्स के लिए दिन में 7 बार प्रार्थना करते हैं। जो से प्रार्थना निवेदन आते हैं उनके लिए कई बार प्रार्थना करते हैं। प्रभु आपको आशीष दे। जो हमारे साथ व्हाट्सएप पे जुड़े हुए हैं, फेसबुक पे जुड़े हैं, कोई ऐसा नहीं है इसके लिए प्रार्थना नहीं करते। हमारा यूट्यूब चैनल पावर इन गॉड्स लव मिनिस्ट्रीज जरूर लोगों से कहें सब्सक्राइब करें, खुद भी करिए। प्रेज द लॉर्ड, वी लव यू, गॉड ब्लेस यू।